सामने आप देखेंगे ये झारखंड हो गया। जैसे ही आप 10 डेग अगर आगे आप जाएंगे तो झारखंड हो गया, और 10 डेग इधर आएंगे तो बिहार हो गया। तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि इस गांव को झारखंड में होना चाहिए था, तब जाके इन लोगों को कुछ मदद मिल पाती। लेकिन ये गांव बिहार में है, झारखंड में है नहीं। यहाँ कभी कोई नेताजी आए हैं? ना, नेता तो नहीं आता। कोई नेता नहीं। मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी? ना, विधायक तो एवं करता, मुख्यमंत्री के नहीं आएगा। नेताएं वादे करते हैं कि हमने बिहार के गांव को काफी विकसित बना दिया है, हर गांव में स्वच्छ पानी पहुंचा दिया है। तो इस गांव की हालत क्या है, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय कुमार माझी नाम हुआ सर। और ये बताइए कि ये गांव कौन सा है? ये दिलवा गांव है, रजौली प्रखंड में पड़ता है, नवादा जिला। नवादा जिला के रजौली प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है। ये बताइए आप लोग राशन उसन लाने के लिए कहाँ जाते हैं? राशन लाने के लिए तो हरदिया जाते हैं हम लोग। हरदिया? रजौली? रजौली हरदिया। तो कितना किराया लगता है जाने में? एक आदमी को करीब 200 रुपया इधर से और 200 रुपया उधर से, 400 रुपया पड़ता है किराया। तो अब ये बताइए, आपको 5 केजी राशन ही मिलता है, आप बोल रहे हैं कि 200 रुपया जाते हैं, 200 रुपया आते हैं, 400 रुपया किराए में चल गया। तो आपको राशन बचा क्या? कुछ नहीं, जीरो के बराबर। यहाँ मान लीजिए किसी कोई बीमार पड़ गए तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आता है? एम्बुलेंस का हम लोग सरकारी व्यवस्था जो है उसको प्रक्रिया में जाते हैं, फ़ोन भी करते हैं तो यहाँ आने के लिए मतलब बोलता है कि उधर दिलवा कहाँ पड़ता है, ये तो मालूम नहीं है। फिर हम लोग एड्रेस भी बताते हैं, उसके बाद बोलता है कि उधर आते आते बहुत प्रक्रिया लगेगा, बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद अपना व्यवस्था देखिए। बताइए, बिहार का ये गांव है, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों को फ़ोन करते, एम्बुलेंस को अगर यहाँ बुलाना चाहते इमरजेंसी में, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि दिलवा है कहाँ, दिलवा गांव है कहाँ, किस राज्य में आ रहा है, किस जिला में आता है दिलवा गांव, पता ही नहीं है। यहाँ कभी कोई नेताजी आए हैं? ना, नेता तो नहीं आता। कोई नेता नहीं। मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी? ना, विधायक तो एवं करता, मुख्यमंत्री के नहीं आएगा। विधायक तो आते ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री कहाँ से आएंगे? तो यहाँ कोई वोट उट मांगने के लिए आए हैं? नहीं, वोट उट तो कोई नहीं मांगे लाता है। यहाँ कोई वोट भी मांगने नहीं आते? नहीं, वोट उट नहीं मांगे। अब बताइए, ऐसा गांव है बिहार का एक, जहां पे लोग नेता तक नहीं पहुंचते, यहाँ वोट तक मांगने के लिए नहीं आते। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा ये गांव है। अगर इस गांव में आप आना भी चाहें तो अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है, कोई हैवी ड्राइवर है, तब इस क्षेत्र में आ सकते हैं, अन्यथा कई पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे तब जाकर ये गांव में आप आ पाएंगे। क्या सही बात है? जी सर, जी सर। अगर इधर कोई मतलब आना भी चाहे तो नहीं पहुंच पाएगा? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मुश्किल से, क्योंकि रोड नहीं है ना सर। रोड तो यहाँ से हम लोग अनुमंडल तक रोड नहीं है आने जाने के लिए। हम लोग को इधर झारखंड राज कोडरमा से घूर के जाना पड़ता है, उधर तारा घाटी पड़ता है उधर से। इधर से आप लोगों को बिहार जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है अपने जिला मुख्यालय जाने के लिए? नहीं, पटगंडी है, जंगल का रास्ता है, जो कि बहुत कठिनाई उसमें है। जंगल का रास्ता पूरा है? जी। रोड कोई नहीं है? नहीं नहीं। बताइए, अब ये लोग कैसे जाएं? इन लोगों को नवादा जिला के अंतर्गत रजौली प्रखंड के अंतर्गत एक गांव को रखा गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ये लोग वंचित है। अब आप लोग ये बताइए, ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप लोग को पानी उन्हीं कहाँ से मिलता है? पानी के लिए क्या करते हैं? नल जल है? नल जल तो नहीं है। नल जल नहीं है? नहीं। तो आप लोग पानी पीते हैं कहाँ से? पानी जैसे पहाड़ वहाड़ का कहीं कहीं मतलब हम लोग ग्रामीण के द्वारा, हम लोग समाज के द्वारा कहीं कहीं नदी नाला उसको बांधे, उसी से व्यवस्था करके पीते हैं। मतलब कि नदी नाला कहीं पे बांधे हुए, झरना उड़ना, उसी से लाके पीते हैं? जी। और नल जल नहीं है? नल जल नहीं है। वाह, क्या बात है। नीतीश कुमार जी जरा देख लीजिए, आप तो बोलते हैं कि हर गांव में हमने नल जल दिया है, तो फिर बिहार का ही ये गांव है, कहीं दूसरे जगह का गांव नहीं है। ये आपके बिहार का ही गांव है दिलवा, जहां ना कोई नेता आते, ना विधायक आते हैं, यहाँ पे वोट मांगने तक नहीं आते। अब बताइए, यहाँ पे नल जल भी नहीं है। ये लोग अभी भी पानी उस तरीके से पी रहे हैं जिस तरीके से प्राचीन समय में लोग पिया करते थे। अब बताइए, ये लोग कितने स्वस्थ होंगे? अगर ये लोग बीमार भी पड़ते हैं तो एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं, अस्पताल में कॉल करते तो बोलते हैं दिलवा है कहाँ। पता ही नहीं है उनको कि दिलवा बिहार में है या कहीं और है। यहाँ कभी कोई अधिकारी आए हैं? कभी नहीं कोई आता है। कोई नहीं आए हैं? कोई अधिकारी कभी चेक उक करने नहीं आते हैं कि इस गांव में क्या है नहीं है, नली गली है कि नहीं, ये सब कभी नहीं, एवं नहीं किया है। तो कभी नहीं? कभी नहीं। क्या बात है, किस तरीके का बिहार में गाँव। आपका क्या नाम है? राजू मांझी। इस गांव में कभी कोई आया है? नहीं आया।
पानी उन्हीं कहाँ से पीते आप लोग? वही वो बोला नल थी बांध के झरना उरना पानी झरना उरना का पहाड़ी का पानी बांध के रखते हैं और नदी नाला तो वही झरना चलता है तो वही पानी पीते हैं। आप लोगों को आवास उवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी उलनी मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं, राशन राशन भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है आपको? नहीं, हमको राशन बना ही नहीं तो राशन कार्ड नहीं बना हमको। आपको राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है। हम आधार कार्ड है? आधार कार्ड अपने से जाओ पैसा से बनवाया है पहाड़पुर में। कहाँ कितना लिया था बनाने का? 1000 रुपये लिया। 1000 आधार कार्ड बनाने का? वोट आईडी कार्ड है? नहीं है। वोट आईडी कार्ड नहीं है? वोट देते हैं? वोट देते हैं वही बनवाया है सब से, लेकिन हम पूरा प्रूफ नहीं है उसमें। नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मोहन मांझी। इसी गांव के आप भी हैं? हाँ, इसी गांव का जी। अच्छा ये बताइए, इस गांव में कितने घर होंगे? इस गांव में लगता है 65 घर 70 घर के आसपास है। 65-70 घर। हाँ। लगभग कितने लोगों का आबादी होगा? कम से कम तो 400-300 के आसपास होगा। 300-400 के आसपास होगा। हाँ। तो आप लोग वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। आता वोट का समय आता है तो प्रक्रिया तो हम लोग को बुलाते हैं तो आते हैं, वोट देते हैं। अधिकारी लोग यहाँ पे आते हैं वोटिंग करवाने के लिए। हाँ, आते हैं। यहाँ पे स्कूल है? हाँ, है ना सामने। अच्छा स्कूल है। बिहार का ही स्कूल है ना? हाँ, बिहार का सर। बिहार का है। तो वोट आप लोग देते हैं? हाँ। लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। यहाँ पानी नहीं, नल जल नहीं है? नहीं, नली गली कुछ नहीं है सर यहाँ। कुछ नहीं है। तो ये रोजगार बताइए, हम लोग को कुछ नहीं है। इधर उधर हाजिरी दिहाड़ी काम करता है, हाजिरी काम रेलवे में काम चालू है तो अभी हम लोग हाजिरी काम मिलता है, मजदूरी 300। नहीं तो कोडरमा जाते हैं, ढलाई वगैरह हम झारखंड जाते हैं काम करने के लिए हम लोग। और मतलब कि रोजगार भी इस गांव में नहीं है? नहीं है। आप लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं? रोजगार के लिए इधर के आदमी तो हम लोग जो भी है युवा सब बाहर रहते हैं, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई बनारस। इस तरह रह कर हम लोग पोषण पालन बाहर काम करने के लिए जाते हैं। काम करते हैं। लेकिन यहाँ कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया? कोई रोजगार नहीं। इधर कोई नेता विधायक कोई नहीं आता? ना कोई नहीं आता। अब बताइए क्या हाल है। सामने आप देखेंगे ये झारखंड हो गया। जैसे ही आप मतलब 10 डेग अगर आगे आप जाएंगे तो झारखंड हो गया, और 10 डेग इधर आएंगे तो बिहार हो गया। तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि इस गांव को झारखंड में होना चाहिए था, तब जाके इन लोगों को कुछ मदद मिल पाती। लेकिन ये गांव बिहार में है, झारखंड में है नहीं। लेकिन अगर कोई काम इनको करना होता है तो इनको कोडरमा, यहाँ से कोडरमा सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई सेकंड ऑप्शन भी इन लोगों के पास नहीं है। कोडरमा ही जा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा कहीं और ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच गोद में बसा एक गांव है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार का एक ऐसा युवा गांव जहां अभी तक कोई नेता तक नहीं पहुंचते हैं, ना कोई वोट मांगने के लिए यहां पे पहुंचते हैं, ना प्रॉपर ढंग से यहां पे योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है। तो आप लोग ज़रूर अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।